नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर गुजर और आज है 25 अगस्त 2025 वार सोमवार। और आज बात करेंगे पंचांग की। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है और जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा। सूर्योदय 6:02 पर होगा और सूर्यास्त 18:56 पर होगा। चलिए मौसम अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सवाई माधोपुर में 3 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश से कई गांवों में हालात बिगड़ गए हैं। जी हां, और चौथ का बरवाड़ा में भगवतगढ़ बांध ओवरफुल हो चुका है और जिसका पानी गांव में बिल्कुल अच्छी तरह से घुस चुका है। बांध से जुड़ी जुड़ावता नहर के तेज बहाव से जुड़ावता गांव के जो खेत हैं उनमें करीब 50 फीट गहरी खाई बन चुकी है और कटाव के कारण 2 मकान भी गिर गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कलेक्टर, एसपी सहित कई उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जेसीबी से रास्ता बनाकर गांवों से पानी की निकासी की जा रही है। वहीं लगातार बढ़ रहे कटाव को देखते हुए सेना को भी बुलाया गया है। सूरवाल गांव में घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। करीब 15,000 लोग 2 दिन से घरों में भूखे प्यासे कैद हैं। बनास नदी में लगातार पानी बढ़ने के कारण 3 दिन से चौथ का बरवाड़ा सिवाड़ मार्ग बिल्कुल बंद है और संपर्क टूटने से ये आवाजाही थम गई है। यानी कि जो भी साधन हैं, जो भी गाड़ियां हैं, वो बिल्कुल आना जाना बंद हो चुकी है ना, पानी की वजह से। और स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की 25 अगस्त यानी आज 25 अगस्त आज भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। जी हाँ साथियों, चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है जोधपुर में 2 दिन के इंतजार के बाद रविवार को एक बार फिर बारिश हुई। यहाँ सुबह से ही बादल छाए हुए थे, दोपहर में बारिश हो गई। इसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और बता दें, जोधपुर में 20 दिनों के इंतजार के बाद 2 दिन पहले बारिश हुई थी। ऐसे में बारिश होने की वजह से लोग काफ़ी खुश नज़र आए हैं। बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर जल भराव हो गया। मेडिकल चौराहा, 12वीं रोड, कायलाना सर्कल की रोड पर आने जाने वाले वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ा। सड़क पर हुए गड्ढे की वजह से दोपहिया वाहन चालक भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर जोधपुर के बासनी ओवरब्रिज पर भी बारिश की वजह से जाम लग गया। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। जी हां, और किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान नेता अरविंद बर्रा ने बताया, बारिश होने की वजह से जो किसान अपने खेत में फसल जलने की वजह से परेशान थे कि भाई हमारी फसल जल जाएगी, है ना, तो उन्हें ये राहत मिली है। बारिश से उनकी फसलों को एक संजीवनी मिली है। दरअसल बारिश नहीं होने की वजह से जोधपुर सहित जिले भर के किसान परेशान थे। उनकी फसल जल रही थी। खास तौर पर मूंग, गवार, बाजरे की फसल को लेकर संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब किसानों को बड़ी ही राहत मिली है और बड़ी खुशखबरी की बात है। यानी कि अब बारिश हो चुकी है, अब किसानों के जो भी खेती है वो एकदम बढ़िया होगी, है ना। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। अगली अपडेट आ रही है, राजस्थान में आज 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। जयपुर, कोटा समेत 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और इस मानसून सीजन में 91 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राजस्थान में भारी बरसात ने आमजन, किसानों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबत और बढ़ा दी है। भारी बरसात से प्रदेश में कई इलाके जलमग्न हो गए। कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। रविवार को सबसे ज्यादा 7 इंच बरसात नागौर में दर्ज की गई है। नागौर के बच्चा खाड़ा में मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं लोहारपुरा क्षेत्र में भी एक पुराना मकान धंस गया है, बिल्कुल गिर गया है। उदयपुर के डबोक में रविवार को कुंवारी माइंस में भरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सीकर शहर में रात को यानी कि बीती रात को भारी बारिश से मैन मार्केट में 2 से 3 फीट तक जल भराव हो गया है। सीकर के बस स्टैंड परिसर और पुलिस चौकी में भी पानी भर गया। कई इलाकों में बिजली गुल हो चुकी है, यानी कि बिजली जा चुकी है, बंद हो चुकी है। झालावाड़ में काली सिंध नदी की पुलिया पर भी एक कार तेज बहाव से बह गई है और कार में 4 लोग सवार थे। इनमें से एक सरकारी टीचर समेत 2 की मौत हो गई, जबकि एक टीचर समेत 2 लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य में तेज बारिश का दौर 27 अगस्त तक जारी रहने की संभावना जताई है। सोमवार को सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
है। वहीं 13 जिलों में येलो अलर्ट है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, सीकर समेत 19 जिलों में कहीं एक तो कहीं 2 दिन कहीं 3 दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित की जा रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस जारी हो चुका है कि किन किन जिलों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी, कितनी तारीख को रहेगी। ठीक है, अगली खबर आ रही है, मंत्री बोले स्टेट हाईवे पर टोल में नहीं मिलेगी छूट। कहा है स्टेट के टोल नाकों को लेकर हो रहा है मंथन, ये केंद्र सरकार की बड़ी स्कीम है। राजस्थान में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स कम करने को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति साफ कर दी है। मंत्री ने कहा कि फिलहाल टोल टैक्स में छूट को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये केंद्र सरकार की स्कीम है। दरअसल शनिवार को प्रदेश सरकार की जयपुर में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें स्टेट एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स कम करने की बात कही गई थी। इसके बाद से ये सभी उम्मीदें की जा रही हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं कि प्रदेश में स्टेट हाईवे के टोल नाकों पर टोल टैक्स में छूट दी जाएगी, लेकिन लोगों को स्टेट हाईवे पर टोल में कोई राहत नहीं मिलेगी। मंत्री जोराराम पटेल रविवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेट के टोल नाकों को लेकर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल ये केंद्र के टोल नाकों पर लागू होगा। पटेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स में रियायत के लिए स्मार्ट कार्ड योजना लागू की है। इसे राजस्थान ने भी नेशनल हाईवे के टोल पर पालना के लिए स्वीकार किया है। इसके तहत एक साल में 3000 के रिचार्ज पर 200 बार टोल नाकों से ट्रिप की जा सकेगी। और कितने लोगों को इसमें फ़ायदा होगा इस योजना में, तो स्मार्ट कार्ड योजना से उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, यानी कि ज़्यादा आते जाते रहते हैं, उनके लिए ये आमजन के हित में है। टोल नाकों पर रोजाना का झंझट खत्म हो गया, इसको लेकर हम भी प्रयास करेंगे, ये पटेल जी कह रहे हैं। इसकी सख्ती से पालना हो। हालांकि प्रदेश में स्टेट के टोल नाकों को लेकर इस पर मंथन किया जा रहा है अभी, है ना। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे ही कुछ होगा हम आपको अपडेट जरूर देंगे। और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में प्रदेश में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स माफ कर दिया गया था, लेकिन अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही स्टेट हाईवे के टोल नाकों पर टोल टैक्स शुरू कर दिया गया था, जो अभी भी जारी है ना। ये बात है। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। अगली अपडेट आ रही है, राजस्थान में सरस घी महंगा हो गया है। जी हाँ, और अभी अपडेट देंगे आगे भी, यानी कि दूध भी महंगा हो गया है, इसकी भी आपको आगे अपडेट देंगे। पहले हम देख लेते हैं सरस घी कैसे महंगा हो गया है, कितनी रेट हो गई है सरस घी की, है ना। 1 लीटर के पैक पर 20 रुपये बढ़ गए हैं। 15 किलो के टिन पर 4 महीने में 900 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, राजस्थान में सरस का घी महंगा हो गया है। त्योहार के सीजन में घी की संभावित बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF प्रबंधक ने घी के दामों में 20 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद बीते शुक्रवार से राजस्थान में सामान्य सरस घी का 1 लीटर का पैक 588 रुपये MRP पर मिलेगा, यानी कि अब डेयरी बूथ या दूसरी शॉप एजेंसी पर सरस घी का 1 लीटर का पैक 568 की जगह 588 रुपये में मिलेगा। गाय के घी का 1 लीटर का पैक अब 588 की जगह 608 रुपये में मिलेगा। हमने इसकी पूरी जानकारी भी पहले वीडियो बना दी थी, इसके बारे में हमने पहले वीडियो बना दी थी, आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी दे रखी है उसमें। और अब आगे देखते हैं, 15 किलो के टिन पर 300 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। नॉर्मल घी का 15 किलोग्राम का जो टिन है वो 623 रुपये प्रति किलो की बजाय अब 643 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। और नॉर्मल घी के जो 15 किलोग्राम के टिन की कीमत है वो अब 9645 रुपये हो गई है। और गाय के घी का 15 किलोग्राम का टिन है वो 643 रुपये की बजाय 663 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। और गाय के घी के 15 किलोग्राम के टिन की कीमत की बात करें तो 9945 रुपये अब हो गई है। इस तरह 15 किलोग्राम के टिन पर कुल 300 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सरस घी की नई कीमतें कौन कौन सी हैं और अब जो वर्तमान में चल रही हैं, है ना, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले कितनी थी और अब कितनी है, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। जयपुर डेयरी ने 2 रुपये लीटर बढ़ा दिए हैं दूध के दाम में। जी हाँ, 8 साल में 11 बार बढ़ी हैं कीमतें। जानिए कब से लागू होगी ये नई रेट। और सरस घी के बाद अब जयपुर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं।
जयपुर जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ जयपुर डेयरी प्रशासन ने दूध की सभी वैरायटी पर 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। ये कीमतें 25 अगस्त की शाम को होने वाली सप्लाई से लागू हो जाएगी, यानी कि आज शाम से ही लागू हो जाएगी। जयपुर डेयरी के एमडी मनीष फौजदार ने बताया, अभी सरस टोंड जो नीला है वो 52 रुपये है, स्टैंडर्ड जो हरा है वो 58 रुपये है, गोल्ड है वो 66 रुपये है और डबल टोंड है वो 44 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन 25 अगस्त को कीमतें बढ़ने के बाद सरस टोंड जो नीला है वो 54 रुपये का मिलेगा, स्टैंडर्ड जो हरा है वो 60 रुपये का मिलेगा, गोल्ड है वो 68 रुपये का और डबल टोंड है वो 46 रुपये प्रति लीटर मिलने लगेगा। जी हाँ, आज शाम से ही मिलने लगेगा, आज शाम से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले जयपुर डेयरी ने पिछले साल अगस्त में दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। साल 2017 से अब तक 11 बार दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। इस दौरान दूध की कीमत में 42% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। मई 2017 से पहले टोंड जो नीला वाला दूध की थैली था ना, उसका 1 लीटर दूध 38 रुपये में मिलता था, जो अब बढ़ाकर 54 रुपये का हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी, दूध मतलब अब जो वर्तमान में चल रहा है रेट है ना दूध की, वो कितनी है और अब नई कीमत आएगी उनकी कीमत कितनी है, ये आप देख सकते हैं। और किन किन जिलों पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा, तो जयपुर दौसा के उपभोक्ताओं पर ज़्यादा असर पड़ेगा। इन बढ़ी हुई कीमतों का असर जयपुर और दौसा जिले के उपभोक्ताओं पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जयपुर डेयरी से दूध की सप्लाई इन 2 ही जिलों में की जाती है। जयपुर डेयरी वर्तमान में इन दोनों जिलों में हर रोज यानी कि प्रतिदिन 11.60 लाख लीटर से ज़्यादा दूध की सप्लाई करता है, इसलिए इन दोनों ही जिलों में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली अपडेट देखते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कल पंचायत निकाय चुनाव, छात्र संघ चुनाव, बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर पिछली गहलोत सरकार पर आरोप लगाए हैं। राठौड़ ने कहा, गहलोत राज में अच्छी तरह से देखने वालों ने अंधा बनकर, अच्छे से सुनने वालों ने बहरा बनकर और धारा प्रभाव बोलने वालों ने गूंगा बनकर नौकरी पाई है। उन्होंने कहा, हद तो तब हो गई जब मूक बधिर बनकर गहलोत साहब के खुद के कार्यकाल में काम करने वाले उन्हीं के जिलों के एक व्यक्ति ने नौकरी पाई। कांग्रेस के समय में उसे पदोन्नति भी मिल गई। गहलोत साहब का पीएसओ पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। राठौड़ ने कहा कि गहलोत राज में दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले 43 में से 37 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए हैं। वहीं 53 के खिलाफ अभी जांच चल रही है। दूसरी ओर 20 महीने में भजनलाल सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता रखते हुए 280 से ज्यादा परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाया। राठौड़ कल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बातें कही है। अगली खबर आ रही है, सीकर में सेना भर्ती रैली 25 से शुरू हो रही है। जी हां, 25 अगस्त से यानी आज से शुरू हो रही है। 22 दिन अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। अब हम आपको बताएंगे पूरी डेट वाइज कार्यक्रम, और हम बताएंगे आपको डेट वाइज कार्यक्रम, यानी कि ये जो भर्ती है ये कब से कब तक चलेगी और कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, कितने तारीख को होंगे, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। सीकर के जिला खेल स्टेडियम में 25 अगस्त यानी आज से 16 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। सेना भर्ती अधिकारी जयपुर निदेशक कर्नल हरीश चंद्र ने बताया, जयपुर, सीकर और डीडवाना कुचामन क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यह रैली खुली होगी। भर्ती के लिए तिथिवार कार्यक्रम और जरूरी दस्तावेजों की सूची भी जारी कर दी गई है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, जानिए डेट वाइज कार्यक्रम। पूरा डेट वाइज कार्यक्रम आप जान लीजिएगा। 25 अगस्त से 26 अगस्त को राजस्थान के सभी जिलों के लिए ये भर्ती खुली होगी, यानी कि राजस्थान के जो कोई भी जिले वाले जो भी लोग हैं वो इसमें जा सकते हैं। 25 आज से और कल तक, आज और कल 2 दिन तक पूरे जिले वाले कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, 27 अगस्त जयपुर वाले जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जयपुर वाले ये इलाके वाले जाएंगे। 28 अगस्त को ये इलाकों वाले जाएंगे, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 29 अगस्त को जयपुर के ये इलाके वाले जाएंगे। फिर 30 अगस्त जयपुर के ये इलाके वाले जाएंगे। 31 अगस्त सीकर के ये इलाके वाले जाएंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं शहर देख रहे हैं, इन शहर वाले आप जो भी हैं, कोई भी स्टूडेंट हो वो आप जा सकते हैं, हम आपको नाम दिखा रहे हैं।
1 सितंबर जयपुर वाले ये इलाके वाले जाएंगे। 2 सितंबर जयपुर वाले जो भी यहाँ के निवासी हैं वो जा सकते हैं। और 4 सितंबर जयपुर वाले यहाँ के निवासी हैं वो जा सकते हैं। 7 सितंबर जयपुर वाले यहाँ के जो भी निवासी हैं वो जा सकते हैं। 8 सितंबर को डीडवाना कुचामन के जो भी ये निवासी हैं वो जा सकते हैं। जहाँ पे ये निवासी यानी रह रहे हैं, इन इलाकों में रह रहे हैं, वो लोग जा सकते हैं। 9 सितंबर को सीकर के इन इलाकों वाले जा सकते हैं। और 10 सितंबर सीकर को ये इलाके वाले जा सकते हैं। 11 सितंबर सीकर को ये इलाके वाले जा सकते हैं। 12 सितंबर सीकर को ये इलाके वाले जा सकते हैं। 13 सितंबर सीकर को नीमका थाना, रामगढ़, शेखावाटी, श्री माधोपुर ये इलाके वाले जा सकते हैं। 14 सितंबर को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेडिकल प्रशिक्षण होगा। जी हाँ, यानी कि 14 सितंबर को जो भी ये सभी बंदे आए हुए हैं, है ना, जिनका फिजिकल हो चुका है, अब उनका 14 सितंबर को मेडिकल होगा। जी हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी। ठीक है, बिल्कुल आराम से देख लीजिएगा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। और अब हम आपको बता देते हैं अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी निर्देश। अब आपको बताते हैं सभी मूल दस्तावेजों की कम से कम एक फ़ोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगा। ये हमने आपको दिखाए हैं ना डॉक्यूमेंट्स, इन सभी की एक फ़ोटोकॉपी जरूरी है। और निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित हो जावें, आप समय पर ही आप वहाँ पे पहुँच जाइए। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक सेना भर्ती वेबसाइट को देख सकते हैं, वहां पे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपको बता दी है। अगली खबर आ रही है, RAS 2023 के 8वें चरण के इंटरव्यू आज से शुरू हो गए हैं। जी हाँ, 18 सितंबर तक चलेंगे। RPSC ने 972 पदों पर निकाली थी इसकी वैकेंसी। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के पदों के लिए 8वें चरण के इंटरव्यू सोमवार से शुरू होंगे, यानी आज से शुरू हो गए हैं। इंटरव्यू 18 सितंबर तक चलेंगे। 8वें चरण में शामिल उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करके साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। ठीक है।